अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी वचन के पक्के तेजाजी। किसी गांव का एक मुखिया था। उसके बेटे का नाम तेजाजी था। तेजाजी रोज अपने साथियों के साथ नहाने के लिए नदी किनारे जाता था। नहाने के बाद तेजाजी पूजा अर्चना भी करता था। तेजाजी के साथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए पूरा घाट उन्हीं से भर जाता था। उस घाट पर पानी भरने के लिए गांव की औरतें भी आती रहती थी। एक दिन तेजाजी की भाभी पानी भरने के लिए उसी समय आ गई, जब वो और उसके साथी नहा रहे थे। भाभी ने अपने देवर तेजाजी से कहा, तुम लोग जल्दी नहा धोकर यहां से चले जाओ। तेजाजी ने जवाब दिया, नहाने के बाद पूजा पाठ करते हैं। जब तक हमारी पूजा समाप्त नहीं होगी तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। भाभी ने यह सुनकर बड़े व्यंग से कहा, तुम्हारी ये पूजा ऊजा बेकार है, क्योंकि तुम्हारी भ्याता तो अपनी मां के घर में तुम्हारे वियोग में तड़प रही है। तेजाजी के लिए ये बिल्कुल नई खबर थी। उसका ब्याह तो बचपन में ही हो गया था। अब वो अच्छा खासा नौजवान बन गया, मगर अभी तक किसी ने उसकी ब्याहता के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। भाभी की बात सुनकर तेजाजी गंभीर हो उठा। उसने निश्चय किया कि वो ससुराल जाएगा और अपनी ब्याहता को घर ले आएगा। अगले दिन तेजाजी तैयार होकर ससुराल जाने लगा तो उसकी मां और भाभी रोकने लगी। मां ने कहा, तुम अभी मत जाओ, कुछ समय और गुजर जाने दो। वहां जाने का रास्ता लंबा है और कहीं कहीं तो खतरे भी हैं। भाभी भी बोली, मैं तो मजाक में तुम्हारी ब्याहता का ताना मार बैठी थी। अपनी मां की और मेरी बात काटकर मत जाओ। तेजाजी ने उनकी बात नहीं मानी। वो अपने साथियों के साथ अपनी ससुराल की तरफ चल पड़ा। वो गांव की सीमा से बाहर भी नहीं गया था कि एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। तेजाजी ने उस अपशकुन की भी परवाह नहीं की। तेजाजी अपने साथियों के साथ जब अपनी ससुराल पहुंचा तो उसकी सास खुश नहीं हुई। उसका दामाद बिना खबर किए आ गया था, और वो भी इतने साथियों को साथ लेकर। सास बहुत बूढ़ी और गरीब थी। इन लोगों की खातिरदारी वो कैसे करती? रुष्ट होकर उसने अपनी बेटी से कहा, सुबह का जो बचा कुचा खाना है वो उनके सामने रख दो, आपस में मिल बांटकर खा लेंगे। तेजाजी ने उसकी बात सुन ली। गुस्से में आकर वो बोला, हम इस घर का पानी तक नहीं पिएंगे, हम यहाँ रात भर ठहरेंगे भी नहीं। तेजाजी की पत्नी ने अपनी एक सहेली को उसके पास भेजकर कहलाया कि तेजाजी वापस नहीं जाए और उसकी सहेली के घर में ठहर जाए। उसकी सहेली हीरा गुजरी थी। तेजाजी से अपने घर चलने का उसने बहुत आग्रह किया। उसने ये भी कहा कि उसकी पत्नी ऐसा ही चाहती है। ये सुनकर तेजाजी ने उसका आग्रह मान लिया। वो अपने साथियों के साथ उसी के घर में रात बिताने को राजी हो गए। रात में पूरा गांव सो रहा था। तेजाजी और उसके साथी भी सो रहे थे। तभी अचानक डाकू आ धमके। डाकुओं का दल जब लूटपाट करने लगा तब शोरगुल सुनकर तेजाजी और उसके साथी भी जाग गए। उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ डाकुओं को खदेड़ दिया। डाकू जब भागने लगे, तेजाजी ने उनका पीछा किया। डाकू भागते भागते गुजरी की गाय भी ले गए थे। तेजाजी डाकुओं का पीछा करते करते एक जंगल के करीब पहुंचे। जंगल में उस समय आग लगी हुई थी। आग रास्ते तक आ पहुंची थी।
तेजाजी ने आग की लपटों से घिरे एक नाग को देखा। उस नाग ने तेजाजी से विनती की, मुझे बचा लो, मेरी सहायता करो। उसकी पुकार सुनकर तेजाजी आगे बढ़े और किसी तरह सांप को आग में जलने से बचा लिया। नाग को बचाकर जब उसने एक सुरक्षित जगह पर रख दिया, तब नाग ने फन उठाकर फुफकारते हुए कहा, मैं तुमको डसना चाहता हूं, तुम अपनी जीभ बाहर निकालो। तेजाजी ने कहा, मैं अभी तो डाकुओं का पीछा कर रहा हूं, इसलिए मुझे जाने दो। डाकुओं से गाय छीनकर मैं यहीं लौट आऊंगा, तब तुम मुझे काट लेना, मैं ये वचन देता हूं। डाकुओं को भगाकर उनसे छीनी हुई गाय के साथ तेजाजी फिर उसी जगह आए जहां पर नाग उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। तेजाजी अपना दिया हुआ वचन भूले नहीं थे। अपनी जीभ आगे करते हुए उन्होंने नाग से कहा, लो अब मुझे डस ले। नाग पहले तो मुंह खोलकर डसने को हुआ, मगर उसे तभी चेत हुआ कि ये तो अपने वचन का बड़ा पक्का निकला। ऐसे सच्चे और ईमानदार आदमी को डसना ठीक नहीं। उसने अपना डसने का इरादा छोड़ दिया और खुश होकर तेजाजी से कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। आज से जब भी किसी व्यक्ति को सांप डस ले तो तुम्हारे नाम से एक कपड़ा फाड़कर उसे गले में बांध देने पर उसकी जान बच जाएगी। तभी से लोगों का ये विश्वास है कि तेजाजी के नाम से गले में कपड़ा बांध देने पर सांप के काटे आदमी की जान बच जाती है। अगले दिन पत्नी को साथ लेकर तेजाजी अपने गांव चले गए। घर में सबने उनका स्वागत किया।